हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रेशो प्रोपोर्शन से तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अटके हुए उसी में अभी भी हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको रेशो प्रोपोर्शन कहें या फिर जो उसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन कहें, तो उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैं ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो ये डेसिमल है, फ्रैक्शन है, उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, उसके बाद एलिगेशन है। ठीक, ये सारे जो भी चीज़ें हैं एक्चुअल में एक ही टाइप की चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको देखेंगे। तो मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध, उन सब का एक प्रॉपर रेशियो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अचानक से कुछ और बंदे आ जाते हैं, ठीक है, तो और हमें ये पता है कि चाय में ये चीज़ें पहले से हैं, ये ज़्यादा है, ये कम है, थोड़ा बहुत टेस्ट करके तो हम उसमें जो चीज़ें कम होती हैं वो और ऐड कर देते हैं, और उससे क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में जो चीज़ काम करती है उसी को हम बोलते हैं एलिगेशन और मिक्सचर। वो कैसे है उसको इंटररिलेट करके आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है तो वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, मान लीजिए उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और एक बहुत ही नीचे तबके की क्वालिटी है, दो चीज़ें हैं उसके पास। लेकिन वो चाहता है कि उसके पास एक क्वालिटी और बने, या वो चाहता है उसके पास और बहुत सारी क्वालिटीज़ बने। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बहुत बुरी क्वालिटी थी उन दोनों को मिला के एक नई क्वालिटी बना दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि उसके पास एक टाइप के चावल थे और एक दूसरी टाइप के चावल थे। एक का रेट बहुत हाई था पर वो क्वालिटी में अच्छे थे, और एक की क्वालिटी लो थी तो प्राइस भी लो था। भाई जैसा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो उसने सोचा कि सभी तक ये चीज़ पहुंचाने के लिए मैं एक ऐसा मीडियम रेट बना लेता हूं जिससे सबको मुहैया हो जाए चीज़, और प्राइस भी मीडियम सा रह जाए, और ना वो बुरा हो ना वो अच्छा हो। तो उसने एक खास अनुपात में उन दोनों चीज़ों को मिलाया, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि उसने मिक्सचर किया है। तो वो जो नई चीज़ बन के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, और मिश्रण को ही हम कहते हैं एलिगेशन। अब देखो, मान लीजिए ये एक टाइप की चीज़ है और इसका रेट है x रुपये, इसको हम दूसरी चीज़ में मिला रहे हैं, मान लीजिए उसका रेट है y रुपये, और इन दोनों से हमने एक नई चीज़ बनानी है समथिंग z, जिसका रेट होगा z रुपये। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, मान लीजिए इसकी कॉस्ट है, जो इसका प्राइस है वो 10 रुपये है, ठीक, इसकी क्वांटिटी का, और इसका प्राइस है वो 20 रुपये है। तो वो चाहे कितनी झक मार ले इन दोनों को मिला के, वो 30 रुपये का रेट तो से ज़्यादा का बना ही नहीं सकता, 30 से ज़्यादा का नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना, या 30 का बना सकता है। अगर ये 10 रुपये वाले उसमें मिला दें और ये 20 वाले मिला दें तो उसकी कॉस्ट 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इस 30 की जगह क्या कह सकते हैं कि वो 20 रुपये से भी ज़्यादा का भाव नहीं बना सकता, क्योंकि जो सबसे महंगी चीज़ है वो खुद 20 रुपये पर यूनिट की है, उसको उससे सस्ती चीज़ में मिलाएगा तो 20 रुपये से महंगा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वो 10 रुपये से सस्ती नहीं बना सकता इसको, चाहे किसी रेशियो में मिला ले। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि भाई एक के पास कोई दो टाइप की चीजें हैं, एक की कॉस्ट 10 रुपये है और एक की 20 रुपये है, और वो उनको मिलाना चाहता है, तो वो इम्पॉसिबल है उसके लिए ये चीज करना कि वो 10 रुपये वाली और 20 रुपये वाली को किसी भी रेशियो में मिला ले। वो 10 रुपये से तो उसका भाव नीचे नहीं लेके जा सकता, और 20 रुपये से उसका भाव ऊपर नहीं लेके जा सकता। ये बात क्लियर है। ठीक, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका थोड़ा सा भी हिस्सा लिया इसमें तो 10 रुपये वाले से महंगी हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें इसका थोड़ा सा भी हिस्सा लिया तो ये 20 रुपये से सस्ती हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ।
तो इसलिए जो उनकी मैक्सिमम पहले से वैल्यू है वो उन वैल्यूज को ना इस तरफ क्रॉस कर सकता है और ना इस तरफ क्रॉस करता है, चाहे वो किसी भी रेशियो में उनको मिला ले। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की बात है वो ये है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पास चीनी है, एक चीनी की कॉस्ट है जो वो है 40 रुपए किलो और एक चीनी की कॉस्ट है 30 रुपए किलो, ठीक है। हमारे पास है शुगर दो टाइप की, टाइप ए और एक टाइप बी, ठीक। इसकी कॉस्ट है 30 रुपीज पर केजी, ठीक है। और इसकी कॉस्ट है वो है 40 रुपीज पर केजी। इतनी चीज क्लियर है। तो वो चाह के भी, अब एक बात बताओ आप, मान लीजिए इसमें हमने कुछ भी मिलाया, मान लीजिए इसमें से हमने 700 ग्राम चीनी ले ली, ठीक है, और 300 ग्राम इसमें से ले ली, दोनों में से हमने चीनी ले ली। तो अब ये 30 रुपए की पर केजी की चीनी थी, इसका हमने 300 ग्राम लिया, तो ये कितने रुपए की हो जाएगी? आप पाएंगे कि ये 9 रुपए की हो जाएगी, ठीक है भाई। 30 रुपए पर केजी की थी, 9 रुपए की ही आएगी 300 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम 9 रुपए की आएगी, तभी तो ये पॉसिबल है कि वो 30 रुपए केजी की है। और ये 40 रुपए केजी की है, इसका उसने 700 ग्राम लिया, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा ये 28 रुपए की हो जाएगी, 28 रुपए की, ठीक है। ये 28 रुपए की और ये 9 रुपए की। जब इन दोनों चीनियों को उसने मिला दिया, इन दोनों चीनियों को उसने मिला के एक नया 1 किलो बनाया, एक नया 1 किलो बनाया, तो उसकी प्राइस कितनी होगी? 28 और 9 जोड़ेंगे तो देखिए 28 और 9 जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 37 रुपए पर केजी, 37 रुपए किलो की बनेगी। तो आपने क्या देखा कि वो 30 रुपए और 40 रुपए के बीच में है, ठीक। अब जो ये 30 और 40 के बीच में ये 37 आने का जो खेल है, उसको प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि ये चीज हो क्या रही है। हमने मान लिया कि पहली टाइप की जो शुगर है वो है ए टाइप की और दूसरी टाइप की है बी टाइप की। इसका प्राइस ए वाली का है 30 रुपए और दोस्त जो बी वाली है उसका प्राइस है 40 रुपए। यहाँ पे 30 रुपए का स्केल है और यहाँ पे 40 रुपए का स्केल है, ठीक है। ये 30 रुपए का स्केल और ये 40 रुपए का स्केल, ये चीज क्लियर है। अब इसमें से इन्होंने कुछ भी मिलाया तो देखो इसके एग्जैक्ट बीच में जब होगा, ये भी इतनी ही मिला दी जाए और ये भी इतनी ही मिला दी जाए, तो आप पाएंगे कि आधा किलो इसमें से आ जाएगी और आधा किलो इसमें से आ जाएगी, ठीक है। तो इसका रेट आधा किलो का 20 हो जाएगा और इसका आधा रेट हो जाएगा 15। तो दोनों को देखेंगे तो आप 35 का जो उसका नया रेट है वो बनेगा, जो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा। जब इसका रेशियो और इसका रेशियो 1:1 हो, मेरी बात समझिए कि उतनी ही मात्रा इसके लिए और उतनी ही मात्रा इसके लिए, तो श्योर है ये बात स्टेब्लिश है कि इसका जो रेट आएगा नया बन के वो 35 होगा, 35 रुपए पर केजी। लेकिन अगर इसकी जगह वो किसी खास अनुपात में मिलाता है, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ली इसने, अगर यहाँ से 200 ग्राम ली और तो इधर से 800 ग्राम आएगी, 800 ग्राम आएगी। अब ज्यादा कौन सी मिली है? ये वाली ज्यादा मिली है, ठीक है। 800 ग्राम इधर से लेके आया तो आप क्या पाएंगे कि 40 रुपए वाली चीज है जो, उसका रेट जो आया है वो ज्यादा है, ठीक है। 40 रुपए वाली की जो आया है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और जो 30 रुपए वाली है उसकी क्वांटिटी कम है। तो ये बात आप कह सकते हो कि जो इनका प्राइस आएगा वो 40 के ज्यादा पास होगा, ठीक, क्योंकि सस्ती करने वाला जो एलिमेंट है वो बहुत कम है। तो जब आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है जो, वो क्या है कि इस स्केल को हम उल्टा कर दें। हम इस 30 वाले के नीचे 40 लिख लें और इस 40 वाले के नीचे 30 लिख लें, जो नया स्केल बनेगा वो ये हो जाएगा। अब देखो अगर ये 40 रुपए वाला कोई भी चीज इस तरफ से मिलाएगा तो उसका, और ये यहाँ से 30 रुपए वाला मिलाएगा तो वो 40 की तरफ रहेगा, ठीक। और जब ये एग्जैक्ट मिलाएंगे बराबर बराबर तो बीच में आएगा 35। और जब ये वाला ज्यादा मिलाएगा और ये वाला कम मिलाएगा
तो इसका रेट होएगा 30 की तरफ। मेरी बात समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बड़े वाली चीज का रेशियो जो भी लेंगे, अब दो टाइप सेम चीजें हैं और उनका रेशियो हमने लिया, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी क्वांटिटी मैटर करेगी, कि अगर उसकी जिसकी वैल्यू ज्यादा है और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा लेंगे तो जो वैल्यू है वो उस बड़े वाले की तरफ रहेगी, और जिसकी क्वांटिटी कम है और उसकी वैल्यू भी कम ली है, उसकी वैल्यू ज्यादा ली है, तो आप ये कहेंगे कि उसकी रेट है जो कम वाले की तरफ रहेगी। ठीक, ये चीज थी समझने की मिक्सचर और एलिगेशन में। तो आपने जो जो चीजें सीखी वो दोनों अब तक की क्या थी, कि पहली चीज तो ये थी कि मिक्सचर और एलिगेशन होता है दो या दो से अधिक चीजों का एक दूसरे में मिला देना, उसको बोलते हैं एलिगेशन, मिश्रण। ठीक है। दूसरी चीज थी कि वो रेट जो भी उन चीजों का मिलाएगा तो उसमें जो सबसे मिनिमम वाली चीज है उससे लेके जो मैक्सिमम वाली चीज है उस तक के बीच में ही वेरी करा सकता है, ना उससे उस तरफ जा सकता है ना उससे उस तरफ जा सकता है। मेरी बात ये भी क्लियर है। तीसरी बात है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा लेगा, वो जिसका रेशियो ज्यादा लेगा, रेट उसकी तरफ रहेगा। ठीक है। अगर सस्ते वाली चीज का उसमें मिश्रण ज्यादा करेगा तो उसका जो प्राइस है वो सस्ते वाले की तरफ रहेगा, और महंगे वाले चीज का उसमें मिश्रण ज्यादा करेगा तो वो महंगे वाली तरफ रहेगा। ठीक है। ये तीन बातें हैं मेन जो आपको मिक्सचर और एलिगेशन में ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है। इनके बिना आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक थ्योरीज है वो सारी पलट जाएंगे। ठीक है। ये तो था इसका बेसिक। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आते हैं, कैसे आपको सोल्व करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैं लॉन्ग मेथड भी बताता चलूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताता चलूंगा और ये सब कुछ। ठीक है। तो जो पहली टाइप आपको सबसे बेसिक में देखने को मिलेगी वो होगी कि वो कोई भी दो चीजों को मिला देगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, इनको और कुछ डीप में समझाने का वो टाइप वाइज ही आप समझ पाएंगे कि ये चीजें एक्चुअल में हैं क्या, और ये डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, तो आप हर चीज में ये चीजें अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं और फिर उसके बारे में हम ढंग से बात करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, तो पहला क्वेश्चन है यदि, ये पहली टाइप है ध्यान रखिएगा जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं, यह यदि 12 रुपए प्रति किलोग्राम वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरी बात देखो, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, एक है 12 रुपए पर केजी की चीज, एक है 18 रुपए पर केजी की चीज। इन दोनों को मिला के आपको 15 रुपए पर केजी की चीज बनानी है। 15 रुपए पर केजी की, ये 12 रुपए पर केजी की है, ये 18 रुपए पर केजी की, और इन दोनों को मिला के आपको 15 रुपए पर केजी की चीज बनानी है। तो अगर आप उस स्केल को ध्यान में करो तो यहाँ पे जो आएगा वो 12 आएगा और यहाँ पे आएगा 18। ये 18 रुपए इस तरफ अपोजिट लिखा हमने और यहाँ पे लिखा 12 रुपए। तो आप एक बात देखिए कि जैसे जैसे आप इसके यहाँ पे रहेंगे 18 पे, तो 18 रुपए के ऊपर क्या रहेगा कि इसकी क्वांटिटी 0 और सारा आएगा वो इधर। समझ गए मेरी बात। जैसे जैसे हम आगे इस तरफ चलते जाएंगे तो फिर यहाँ से आएगा थोड़ा सा हिस्सा 12 का, मैक्सिमम हिस्सा रहेगा 18 का, और जैसे जैसे आप इस तरफ चले जाएंगे, सॉरी ये 12 है इधर, और जैसे जैसे आप इधर चले जाएंगे इस 12 रुपए वाले पे, मतलब क्या समझेंगे कि 12 रुपए का सारा हिस्सा आया है और 18 रुपए का कोई हिस्सा नहीं आया। तो जो स्केल है वो 18 रुपए से लेके 12 रुपए के बीच में रहेगा। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 15 रुपए पर केजी का। तो आप देखेंगे तो 15 जो कहाँ आता है, देखो इनके बीच का डिफरेंस है वो भी 3 है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। भाई 18 में से 3 गया तो भी 15 और 15 में से 3 गया तो भी 12। तो 12 और 18 के एग्जैक्ट बीच में 15 आता है। तो एग्जैक्ट बीच का स्केल क्या होगा कि उतनी ही अमाउंट इसकी आए और उतनी ही अमाउंट इसकी आए। मेरी बात समझ गई। अब देखो, मान लो 1 किलो चीनी हमने इसकी ले ली और 1 किलो चीनी इसकी ले ली, दोनों की जो कॉस्ट आएगी हमारे पास 18 की और 12 की हम जोड़ेंगे तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी। 18 और 12 को जब हम दोनों ने जोड़ा तो 1 किलो चीनी यहाँ से आई, 1 किलो यहाँ से आई, 2 किलो चीनी आ गई, 2 किलो चीनी आ गई। उसका प्राइस कितना होगा, क्योंकि 12 रुपए की 1 किलो इसमें से आई है और 18 रुपए की 1 किलो इसमें से आई है, तो 30 रुपए पर केजी।
30 रुपए की 2 किलो चीनी आ गई। अगर आप 1 किलो का उसका वैल्यू देखना चाहो तो आप 1 किलो की वैल्यू कितनी आएगी? ऑफकोर्स 15 रुपए आएगी। ये 30 रुपए है तो वो 15 रुपए आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये स्केल है, यही आपको डिसाइड करके बताएगा। आप अपने मन में कर सकते हैं। मैं ये 1-2 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं में ये चीज लूंगा, बाद में आप ये इस चीज के लिए आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये तो थी बेसिक में समझने की चीजें बहुत डिटेल में कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब वहां पे बनाएं। आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस का। तो आप क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग चीजें दे रखी होती हैं। एक कोने में 18 लिख दिया, एक कोने में 15 लिख दिया, या बीच में 15 लिख दिया, फिर उनका डिफरेंस लिखा, रेशियो निकाल लिया, ये सब वो सब कर लेना, या जैसे आपका मन करे वो कर लेना। लेकिन जो एक्चुअल में आपको चीज करनी है वो क्या है? वो अनुपात होगा। सबसे पहले जो मिश्रण का भाव है, रेट है जो मिक्सचर का, उसमें से उसको आपको इक्वेट करना है। उसमें से जो पहली चीज मिलाई है और उसका दूसरे के साथ जो रेट है मिक्सचर का, उसको सेकंड वाली जो चीज मिलाई है, उन दोनों का रेशियो आएगा। ठीक है, कैसे कैसे आएगा? देखो, जब आपको सेकंड वाली का निकालना है तो आप ऊपर लिखेंगे फर्स्ट वाली, जो ऊपर आएगा वो सेकंड का आएगा और नीचे आएगा फर्स्ट का। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, सेकंड रेशियो फर्स्ट, वो आएगा ये। जो आपको रेट बनाना है वो वाला, और जो आप मिलाएंगे वो वाला। तो उससे जो उन दोनों का रेशियो है कि उनको किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्त, वो चीज। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या क्या था कि भाई 12 रुपए और 18 वाली मिलानी थी, तो 12 रुपए वाली और 18 रुपए वाली मिला के 15 वाली बनानी थी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, 12 का और 15 का डिफरेंस और 18 का और 15 का डिफरेंस। ठीक है, 12 का और 15 का डिफरेंस, 18 का और 15 का डिफरेंस। तो यहां से आएगा कि 12 और 15 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3, और 18 का और 15 का जो डिफरेंस आएगा वो भी 3। दोनों काट के आपके पास आ जाएगा 1/1, जिसको आप लिख सकते हैं 1:1 कि भाई 12 रुपए किलो वाली भी, उसकी भी एक ही यूनिट मिलानी पड़ेगी, और जो 18 रुपए वाली है उसकी भी एक ही यूनिट मिलानी पड़ेगी, जिससे उसका रेट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये चीज। ठीक, इसको अगर डायग्राम की हेल्प से करना चाहो तो, और इस फॉर्मूला की हेल्प से करना चाहो तो, इसी क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से बता रहा हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको कैसे इक्वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है इसी के लिए, जो बुक्स में मैक्सिमम टाइम फॉर्मूला दिया मिलता है, वो होता है पहली वस्तु का भाव और दूसरी का भाव का अनुपात। दूसरी का भाव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मिश्रण का भाव, और उसको आपको उसके साथ डिफरेंस निकालना है दूसरी का भाव, और उसको डिवाइड कर देना है मिश्रण के भाव और उसका डिफरेंस किससे, पहली का भाव। ये चीज। ठीक है, तो जो रेशियो निकालना है वो क्या क्या चीजें थी आपके पास, एक 12 रुपए की थी, एक 18 रुपए की थी, और 15 में बनाना है। तो पहली जो पहले टाइप है और ये दूसरे टाइप है, और ये जो रेट बनाना है वो चीज है। ठीक है, तो पहली का जो रेट लेना है आपको, पहली का जो भी भाव हो, पहली और दूसरी के का जो रेशियो निकालना है, इस भाव को आप चाहो तो हटा सकते हो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु लिख सकते हो इसको डायरेक्ट। यही चीज पहली और दूसरी का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा फर्स्ट रेशियो सेकंड इज इक्वल टू, देखो मिश्रण का भाव हमें जो बनाना है नए का, वो बनाना है 15। 15 को आपको उसका डिफरेंस लेना है, दूसरी का भाव कितना है 18 से, और 15 का डिफरेंस लेना है दूसरे, पहले का भाव क्या है 12 से। तो 15 और 18 का डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, और 15 और 12 का डिफरेंस आएगा वो भी 3 आएगा। एक एक आ गया, तो फर्स्ट वाले का भी एक लेना है और सेकंड वाले का भी एक लेना है। ये इक्वल आ रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग आएंगे 3 के अलावा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाली ऊपर आएगी जिसमें दूसरी घटानी है, और दूसरे वाली नीचे आएगी जिसमें से पहले का भाव घटाना है। समझ में आ गई? एक मेथड तो है ये। ठीक है,
अब देखते हैं डायग्राम जो बनाते हैं बुक्स में वो 4 पैर वाला अजीब सा होता है ना, जिसके बीच में एक वैल्यू लिखी होती है, कोने में कुछ और लिखा होता है, वो वाली चीज। वो भी देख लो क्या करना पड़ता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइस दे रखे हैं P1 P2 और P3, जो P1 और P2 से जो आपको नया बनाना है P, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, तो आप लिखते हैं कि पहला प्राइस यहाँ पे और यहाँ से दूसरा प्राइस P2 और ये जो मिक्सचर है वो P, तो इसमें से इसका डिफरेंस और इसमें से इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आएगी P2 माइनस P, जो आपको बनाना है, माइनस कह सकते हैं, उनका डिफरेंस कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, और इधर इन दोनों का डिफरेंस P1 और P का। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि P1 माइनस P, इन दोनों का मतलब डिफरेंस लेना है, इसकी मोड वैल्यू कह सकते हो आप। ठीक, ये जो होता है, तो एक तो आपके पास प्राइस है 12 रुपए, एक है 18 रुपए, आपको बनाना है 15 वाला। ठीक, तो 18 और 15 का डिफरेंस आएगा 3 और 12 और 15 का डिफरेंस आएगा वो भी 3, दोनों के लिए मोड वैल्यू रेशो निकाल लिया, 3 से 3 मर गया, 1:1 आ गया। ठीक, एक इसका लेना है, एक इसका लेना है, ये बात समझ में आ गई। ये है वो डायग्राम वाला मेथड। ठीक, मेरे हिसाब से मैंने सारी बेसिक चीजें बता दी हैं। अब बिना देरी से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो टाइप्स हैं वो पहले टाइप की वो सारी चीजें। चलिए भाई शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। ठीक है, एक का प्राइस तो है 25 रुपए, ठीक है, एक का है 20 रुपए, ठीक है, बनाना किस रेट में है, 22 के रेट में बनाना है। ठीक है, 25 और 22 का डिफरेंस आपने निकाला 3 आया, और 20 और 22 का डिफरेंस आपने निकाला 2 आया। तो देखो ये जो 25 है और ये 20 है, तो ये 22 किसके ज्यादा पास है, 20 के ज्यादा पास है, तो 20 का ज्यादा हिस्सा आएगा। मतलब जो ये पहले वाली थी और ये दूसरे वाली चीज थी, तो दूसरे वाली जो चीज है उसका तो 3 अनुपात लेना है और पहले वाली चीज है उसका 2 अनुपात लेना है। तो आप ये क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रेशियो सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट रेशियो सेकंड क्या आएगा, 2:3। मेरी बात समझ में आई, समझ में आ गई मेरी बात, कि आपको इसके 2 हिस्से लेने पड़ेंगे, इसके 3 हिस्से लेने पड़ेंगे जब आपकी बात बनेगी। ठीक, थोड़ा सा रिलेट करके समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। और देखो 25 रुपए पर केजी की हमने 2 किलो लिए, तो आपके पास आया 50 रुपए में 2 किलो। ठीक, 50 रुपए में 2 केजी आ गया। 20 रुपए वाली आपने ली 3 किलो, 20 रुपए वाली आपने ली 3 किलो, तो वो कितने की आ गई, 25 रुपए वाली 2 किलो आई तो 60 रुपए में आ गई 2 किलो, और जो 20 रुपए वाली 3 किलो ली तो वो 60 रुपए में आई 3 किलो। ठीक है, समझ में आ गई, दोनों को जोड़ दो तो 60 और 50 110 आ गया, और इसकी टोटल कितने की होगी है, 5 किलो। 1 किलो का जो रेट आएगा वो क्या आएगा, 110/5, काटोगे तो आपको मिलेगा 22। यही तो इसने बोला था, तो हमने किस रेशियो में मिलाया है, 2:3 में। समझ में आ गई चीज, ये काम आपको करना रहता है। ठीक, ये थी एक टाइप, खत्म होती है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक, प्रैक्टिस सेशन जो आएगा उसमें हम डिटेल में देख लेंगे कि ये होता क्या क्या है। अब देखिए हमने ये चीज तो सीख ली कि भाई 2 चीजों को मिलाना है, पहले टाइप में क्या क्या हो सकता है। स्केल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चीज एक्चुअल में क्या है। ठीक, इसका ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी है, लेकिन यहाँ पे इतने वो सारी चीजें नहीं है जिनके थ्रू मैं आपको उसको ढंग से समझा सकूं। ये कुछ ऐसा है कि एक स्केल है, जो बीच वाला है वो खिसकता रहता है इधर इधर। ठीक, ये ऐसे जो बैलेंस वाला चीज होती है, ये इसके बीच में जिसके ऊपर इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे एक की वैल्यू है, यहाँ पे दूसरे की वैल्यू है, और इधर जो हम मन चाहा बनाए तो इसको खिसकाना है, किधर खिसकेगा और इसके पर्टिकुलर रेशियो में ये बटेगी, वो चीज होती है। तो आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, कुछ वैसी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल इतने संसाधन नहीं है कि आपको वो सारी चीजें हम इतने अच्छे से समझा सके।
कि ग्राफिकल मेथड से भी अगर हम इसको समझाना चाहें तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर जरूर पॉसिबल होगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने देखनी थी। चलिए नेक्स्ट टाइप है जो, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा। भाई हम कोशिश करते हैं कि जितना उसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकें। कुछ लोग कह देते हैं कि ये जो साइन थीटा कोस थीटा पढ़े हैं हमने, इनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है? भाई साहब पूरी दुनिया इनसे चलती है। ठीक है, जिसने ये रूल्स बनाए हैं उनके लिए तो थोड़ी सी देर का काम था या उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खपा दी, लेकिन आज है ना उनके किए हुए काम में लोगों की ब्रांचेस बन जाती हैं। उन्होंने जितना काम अपनी एक जिंदगी में किया है वो कई सौ लोग या कई हजार लोग अपनी पूरी जिंदगी में उनके एक ब्रांच को भी ठीक से स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, रामानुजन ने जितनी सारी प्रूफ लिख रखे हैं, उनके जो प्रूफ्स हैं, जो रिजल्ट लिख रखे हैं, उनके प्रूफ आज तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, कुछ सोच के लिखे होंगे उन्होंने, और सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। अब है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो क्या फर्क पड़ता है वो चीज। अब देखो, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 में है। ठीक है, 120 ग्राम का मिश्रण है, 120 ग्राम के मिश्रण में दो चीजें हैं जिनका अनुपात ए, एक तो ए है और एक बी है, जिनका अनुपात है 2:3। तो ये बात श्योर है कि 2:3 अगर निकालना है तो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में ये चीज पहले ही पढ़ ली कि 120 है, उसको इन दोनों के जोड़े से भाग देंगे, हमें 1 की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू 120 है, 2 + 3 5 की वैल्यू 120 है, तो 5 से जब इसको हम भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौके 20, तो 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, 1 की वैल्यू 24 आ गई तो 2 की वैल्यू 48 आ जाएगी और 3 की वैल्यू 72 आ जाएगी। तो 48 और 72 2:3 में भी हो गया और इन दोनों का जोड़ 120 भी हो गया। तो हमें पता लग गया कि भाई साहब ए 48 ग्राम है और बी है जो वो 72 ग्राम है। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 में हो जाए, कि वस्तु ए में क्या बढ़ाया जाए जिससे इनका अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक, तो इस 48 ग्राम में कुछ और बढ़ेगा जिससे ये 3:2 में हो जाए और ये 2:2 में हो जाए। तो मेरे दोस्त एक बात देखो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मिलेगा वो इसमें मिलेगा। ठीक है, ये तो बी है वो तो 72 ग्राम रहेगा। 72 ग्राम किस रेशियो में चाहिए? 2 रेशियो में चाहिए, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 36, यहाँ पे चाहिए 3। ठीक है, 1 की वैल्यू 36 आई, 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 36, 3 × 36 कितना होता है? 6 × 18, 1 3 3 और 1 10, 108, 108 हो गया। 48 ग्राम से 108 ग्राम करनी पड़ेगी, तब जाके ये 3:2 में आएंगे। तो भाई 48 ग्राम से 108 तक पहुंचने के लिए आपको इतना ही जोड़ना पड़ेगा ना कि 60 ग्राम इसमें और जोड़ दें। अगर 60 ग्राम ए टाइप जोड़ दें तो इनका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 108 हो जाएगी और ये 72 ही रहेगा, तब इनका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो इसका आंसर है जो वो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आपको इन दोनों में कितने ग्राम जोड़ना पड़ेगा? 60 ग्राम इसमें जोड़ेगा तब जाके इनका रेशियो ये होगा। ये तो है सीधा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अगर वो लिख के देखने वाला है जो 10th 9th में करते थे, अगर वो चीज़ देखनी है तो वो भी बता देता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पहली किसी भी टॉपिक की पहली क्लास होती है उसमें आपको जो एक्चुअल में है उन चीज़ों से आपको साक्षात करा सकें, ये हमारा मोटिव रहता है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप वो लिखने वाले मेथड से करते तो आपको क्या करना पड़ता? सबसे पहले तो आपके पास कुल वजन है, कुल वजन जो उन दोनों चीज़ों का था वो था 120 ग्राम। तो आपको क्या पता लगेगा कि जो A/B है वो है 2:3। ठीक, हमने मान लिया वो x के अनुपात में है, तो a + b की वैल्यू क्या आएगी? a + b की वैल्यू आएगी 2x + 3x। ठीक, जो ए टाइप और बी टाइप दोनों का जोड़ अगर वजन में देखें तो आपको मिलेगा 2x + 3x, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 120 ग्राम दोनों को जोड़ के।
तो आप क्या कह सकते हो कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 120, 5x इज इक्वल टू 120 और x की वैल्यू आ जाएगी 120/5 जिसकी वैल्यू कट के आएगी 24। ये 24 वैल्यू आप इन दोनों में पुट करेंगे तो एक आएगा 48 और एक आएगा 108। 24 दिया नहीं 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 24 दिया कितना होता है 24 दिया 12 6 72, 4 और 3 4 3 12 2 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है 48 जब 2 हिस्सा लिया और 3 हिस्से लिए तो आ गया 72। तो जब आप 48 और 72 को जोड़ोगे तभी तो ये 120 बनेगा। 7 और 4 11 8 और 2 10 एक उसमें आगे चला जाएगा 48 और 72। ठीक है ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ से आपको ए टाइप और बी टाइप कितने कितने ग्राम है ये चीज़ मिल गई। ठीक तो बाकी को हटा देते हैं या उस तरफ कर लेते हैं, चलो उस तरफ कर लेते हैं। उसके बाद है कि इन दोनों को मिलाया, इसमें इनमें और क्या मिलाया जाए 48 ग्राम में और 72 ग्राम में, ऐसा क्या मिलाया जाए जिससे इनका जो रेशियो है वो हो जाए 3:2। 3:2 हो जाए। तो हमने दोस्त फिर से मान लिया, हमने फिर से क्या मान लिया कि हमने इसमें कोई y क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो 48 में जब आप y क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसका रेशियो लेंगे 72 के साथ, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 3:2। ये चीज़ कर सकते हैं आप आराम से, हमेशा से हमने की है। ठीक है जब आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी तो आ जाएगा 96, 48 दूनी आ गया 96 प्लस 2y बराबर 72 की और 3 की गुणा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 7 या 21, 3 दूनी 6 216। ठीक 2y की वैल्यू आपके पास आएगी 216 में से 96 घट जाएगा, 216 में से 96 घटेगा ये माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके। 2y की वैल्यू आपको मिलेगी 216 में से 96 गया तो 21 में से अगर 9 गया, 21 में से अगर 9 गया तो आपको मिलेगा 12 और 6 में से 6 गया 0, 120। y की वैल्यू क्या आ गई 120/2, मार दो भाई इसको तो आ गया 60 ग्राम। तो y की वैल्यू क्या आई 60 ग्राम। तो इसमें अगर आप 60 ग्राम ऐड कर देंगे तो इनका रेशियो है वो 2:3 से क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। ये काम है सारा इस टाइप में। ठीक है चलिए अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको साफ करता हूँ तब तक आप उसको पढ़िए। हाँ जी समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखिए फालतू में इसको थोड़ा टफ ऐसे बता देते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, बस जो चीज़ें बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिए बस, और वही चीज़ अप्लाई करनी है, उन्हीं की एप्लीकेशंस रहेंगी आप लोगों के पास। ठीक अब जैसे नया क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का दूसरा, उसमें है कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 में है। ठीक है भाई 72 किलोग्राम तो टोटल चीज है, उसमें 2 टाइप के चावल हैं जिनका अनुपात 7:5 में है। इतना देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे 7 और 5 12, 12 से इसको भाग देंगे 6 पे गया, वैल्यू 1 की 6 आई, 7 की वैल्यू 42 आ जाएगी और भाई 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी। 7 और 5 12, 6 के 72, 6 की मल्टीप्लाई 7 से 42, 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि ये तो है 42 किलोग्राम और ये है भाई 30 किलोग्राम। समझ में आ गई। उसके बाद मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, ये वाला है जो इसमें से क्या घटाया जाए जिससे इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:6 हो जाए। इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:6 हो जाए। ठीक है तो जब ये इसमें से घटाएंगे क्या फर्क पड़ता है, ये 30 तो 30 ही रहेगा और 30 की वैल्यू हमें पता है 6 दे रखी है, 6 की वैल्यू 30 दे रखी है ये कह लो, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 7 की वैल्यू 35 हो जाएगी। भाई 6 की वैल्यू 30 है
1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू 35 होगी। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 35 चाहिए है कितना 42, कितना घटाना पड़ेगा 42 में 7। तो ये अगर 7 किलो कम मिलाई जाए तो इनका रेशो 7:6 हो जाएगा। किससे? 7:5 से। बात समझ में आ गई? काम तो है इतना ही करने का, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, वरना भाई वो लिखने वाला है वो भी बता देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो लिखने वाला भी अगर देखना है जल्दी से वो भी देख लो। टोटल दे रखा है 72। मान लिया अनुपात का योग, तो आपने बोला कि 7x + 5x की वैल्यू 72 आएगी जी। 7 और 5 12x की वैल्यू 72 आएगी जी। x की वैल्यू 72/12 आएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 12 6 72, x की वैल्यू आ गई 6। ये 6 वैल्यू जब आपने इसमें पुट करी तो ये हो गया 42 और ये हो गया 6 पंजे 30। 42 और 30 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि 42 में से कुछ घटाना है, तो 42 में से y घटा के 30 के साथ उसका रेशियो लिया, तो वो नया जो अनुपात है वो क्या हो जाना चाहिए? 7:6 हो जाना चाहिए। आपने लिख दिया 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करी 42 की और 6 की, 42 की और 6 की मल्टीप्लाई करी -6y, ठीक है, इज इक्वल टू 30 की और 7 की मल्टीप्लाई करी 210। 42 की और 6 की मल्टीप्लाई करो भाई, पहले नहीं कर रहे हम इसको, डायरेक्ट उस तरफ लेके जा रहे हैं। प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। -6y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 210 -6 × 42 आ गई। -6y इज इक्वल टू -6y इज इक्वल टू 210 है और इधर 42 है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, दोनों में से मैंने 7 कॉमन निकाल लिया। इसमें से 7 कॉमन निकाला 30 बचा, ठीक है, 7 या 21। और इसमें से जब मैंने 7 कॉमन निकाला तो देखो 7 इसमें से बाहर आएगा तो 6 बचेगा और 6 का 36 बच जाएगा। -6y की वैल्यू क्या आ गई? 7 × 30 में से 36 गया माइनस का 6, ठीक। इस -6 से इस y को हमने y की वैल्यू निकाली तो इससे भाग देंगे। 7 × -6 और इसको -6 से ही भाग दे दिया तो ये इससे कट जाएगा। y की वैल्यू आ गई 7 kg। कि भाई साहब इसमें से 7 किलो हटा दोगे तो इनका नया रेशो है जो वो 7:6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको ये जो पहले हमने चीजें पढ़ी हैं इनको भूलना नहीं है। कभी सोचो कि नहीं उसके लिए कुछ हो रही है, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। याद करने की वैसे जरूरत क्या है, सब कुछ समझ में आना चाहिए, बस यही है मुद्दा तो। और हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा के पढ़ाएं, ना कि रटा के। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, बात तो वैसे ही है ऑलमोस्ट। तो देखो, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। 80 ग्राम वस्तु है, उनका मिश्रण है 80 ग्राम का। मिश्रण में दोनों का अनुपात है जो वो कितना है? 5:3। ये 5 ये 3। तो यहाँ पे आते ही हमें क्या पता लगा कि 5 और 3 दोनों का मिश्रण है, तो दोनों को जोड़ेंगे 8। 8 से 80 को भाग करेंगे 10 आया। 1 की वैल्यू 10 आई तो 5 की वैल्यू 50 आएगी, 3 की वैल्यू 30 आएगी। 5 की वैल्यू 50 आएगी, 3 की वैल्यू 30 आएगी। 50 और 30 को जोड़ोगे 80 आ जाएगा। तो ये बात स्टेब्लिश है, श्योर है, स्थायी है कि उसमें पक्का ये 50 ग्राम है और ये 30 ग्राम है, अगर उसने डेटा सही दिया है तो। ठीक, 50 ग्राम और 30 ग्राम आ गई। उसके बाद में क्या कह रहा है? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इनका नया अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक, ये चीज हो गया। अब मेरे भाई ये 50 किलोग्राम है, ये तो उतना ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो ऐड होगा वो इसमें करना है। तो हमें पता लगा कि 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 40 है कितनी? 30। कितना बढ़ाना पड़ेगा? ऑफकोर्स 10 ग्राम। तो इसमें 10 ग्राम की आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी 5:4 में हो जाएगा। अब देखो,
समझने की चीज क्या थी, 80 ग्राम टोटल, 5:3 में, 5:3 में है तो 5 और 3 8 दोनों मिला के 80 ग्राम बनाते होंगे। 8 की वैल्यू 80 ग्राम आई, 1 की वैल्यू 10 आई, 80 को 8 से भाग दिया, 1 की वैल्यू 10 आई तो 5 की वैल्यू 50 आ गई, 3 की वैल्यू 30 आ गई। ये अब इसने बोला है कि इस दूसरे वाले में क्या जोड़ें जिससे इनका अनुपात 5:4 हो जाए। तो ये बात तो श्योर है ना कि इसमें ही बदलेगा, 30 ग्राम में, ये 50 तो इतना ही रहेगा। तो 50 की वैल्यू है जो 5 के रेशियो में दे रखी, तो 5 की वैल्यू 50 आ गई, 1 की वैल्यू 10 आ गई, 4 की वैल्यू 40 आएगी। 40 कैसे होगी, जब 30 में 10 जुड़ जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। समझ में आ गया। लिख के अब मैं नहीं कर रहा, मैं इसी को आगे फॉलो करूंगा, बहुत टाइम लगता है, लिख के करना है तो फिर बुक्स हैं आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। सबसे पहले आया दो प्रकार की तो दाल है, उनका जोड़ दोनों का 150 किलोग्राम का जो टोटल मिश्रण है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि भाई साहब 150 किलोग्राम है टोटल मिश्रण, दो प्रकार की है दाल। ठीक है, पहली है, पहले तो दे रखा है कि 2:3 में, 2:3 में दे रखा है, दोनों का मिश्रण, दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 से इस 150 को भाग दिया, 30 आया, है ना, 30 पंजे 150, 5 से 150 को भाग दिया, 30 आया, 1 की वैल्यू 30 आई, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60। ठीक, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 90, 90 लिख दिया, केजी लगा दे। 150 में ए टाइप की दाल और बी टाइप की दाल 2:3 में थी, 2 और 3 5 से 150 को भाग दिया तो आपको मिला कि एक की वैल्यू आई 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, 60 और 90 के कॉम्बिनेशन में होगी। ठीक, उसके बाद दूसरी दाल की मात्रा की कितनी मात्रा घटा दी जाए, इसमें से क्या घटा दिया जाए जिससे इन दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो इसमें से ही घटेगा, ये तो उतना का उतना रहेगा। तो 3 की वैल्यू 60 kg है तो 1 की वैल्यू 20 kg होगी, 1 की वैल्यू 20 kg होगी तो 2 की वैल्यू 40 kg होगी, है कितनी, 90 kg। 90 से 40 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 किलो घटाना पड़ेगा, 50 किलो हटा दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर हो जाएगा 50 kg। समझ में आ गया भाई। 150 kg का मिश्रण था ए टाइप और बी टाइप की दालों का, रेशियो था 2:3, दोनों को जोड़ा, 2 और 3 5, इससे भाग दिया, 1 की वैल्यू आई 30, तो 2 की वैल्यू 60 आएगी, 3 की वैल्यू 90 आ गई। कह रहा है इसमें से क्या हटाएं कि इनका रेशियो 3:2 हो जाए, तो हटेगा तो इसमें से ये तो एज इट इज रहेगा। 3 की वैल्यू 60 है, 3 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 20 आएगी, 2 की वैल्यू 40 होनी चाहिए, है कितनी, 90। 40 बनानी है, क्या करेंगे, 50 हटाएंगे, आंसर हो जाएगा 50। समझ में आ गया। ठीक, समझ में आ गया तो भाई नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट टाइप है जो, उसमें है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो वो आप लोगों को शो रखा कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 में है। क्या दे रखा है सबसे पहले कि भाई साहब 42 kg है चावल टोटल। आगे दो टाइप के हैं, उनका रेशियो दे रखा है 4:3। इस रेशियो को तो बीच में ही रखते हैं, 4:3 है। तो यहां से हमें क्या पता लग सकता है कि 4 और 3 7, 6 के 42, 1 की वैल्यू 6 आई, 4 की वैल्यू 24 आएगी, 3 की वैल्यू 18 आएगी, 24 18। कैसे, 4 + 3 को इससे भाग दिया, 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 7 की वैल्यू 42 आई, 4 और 3 7 की वैल्यू 42, 1 की वैल्यू 6 आई, 4 की वैल्यू 24 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 18 आ जाएगी। समझ में आ गया। ठीक, 24 kg आ गया, 18 kg आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है
कि दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते, कि इसमें से भी अगर x किलोग्राम कम होता, इसमें से भी अगर x किलोग्राम कम होता, तो इनका जो रेशियो है वो 7:5 होता। ठीक है, 7:5 होता। पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, कि इनमें क्या कितना कितना कम मिलाया होता। 7:5 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 7 और 5, 14 और 10, 14 और 10 हो सकता है। तो जब 7 और 5 है तो 7 अगर इसको मिलाते तो इसमें से कितना घटाना पड़ता 24 से 7 बनाने के लिए। फिर 14 और 10 में देखते, फिर 21 और 15 में देखते। जब आप 21 और 15 पे जाओगे तो आप क्या पाओगे कि 21 और 3 24 होता है और 15 और 3 18 होता है। 3 किलो अगर कम मिलाया होता तो 7:5 हो जाता। इंस्पेक्शन मेथड भाई, 7 का मल्टीपल हमने 3 से करा, 3 के तो 21 अनुपात 15 आया। तो 24 में से अगर 3 घटा दें और 18 में से भी अगर 3 घटा दें तो 21 15 आ जाता। ठीक है, तो ये तो बात श्योर है कि 3 किलो घटेगा। ये तो है इंस्पेक्शन मेथड, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, कभी करने लग जाओ। जस्ट कुछ क्वेश्चंस में ऐसे देख के पता लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन का लेवल क्या है, टफ है, इजी है, क्या कुछ और कॉन्सेप्ट है। तो पर आप एक ऐसे देख सकते हो। दूसरा जो मेन काम आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना रहेगा वो क्या है? वो है कि आप पहले ही घटा के मान लेंगे कि आपने 24 में से घटा दिया भाई x, और 18 में से भी घटा दिया x, जिससे आपको इसका रेशियो 7:5 आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो जब 24 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आप पाएंगे 5 गुणा 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स से होगी 7 इंटू 18 माइनस एक्स। ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करिए 120, 24 5 120 माइनस 5x माइनस 5x आ गया। उसके बाद 7 की और 18 की मल्टीप्लाई करी तो 8 7 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, 126 आ गया। 18 7 7 8 56, 6 5 7 एकम 7 और 5 12 माइनस में 7x। ये चीज होगी तो नहीं, x की वैल्यू इक्वेट करनी है। x को एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ। तो इसको हम 7x को माइनस वाले को इधर लेके आते हैं और 120 को उस तरफ लेके जाते हैं। तो जब ये माइनस का 7x इस तरफ आएगा तो प्लस 7x हो जाएगा, माइनस इसमें 5x एज इट इज ये उतार लिया नीचे। और जब 120 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 126 तो पहले से ही बैठा है, 120 आएगा जो वो माइनस हो जाएगा। ठीक, 120 आगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 7x में से 5x गया तो 2x मिला, 126 में से 120 गया 6 मिला, x की वैल्यू आ गई 6/2, मार दो 2 से, 3 रुपये x की वैल्यू आ गई 3। दैट्स द प्रोसेस। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करना कुछ भी नहीं है, साधारण शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो बस आपको जो उसने दिया है उसी के बेस पे आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले कमजोर जगह पे पंच मार दो, क्वेश्चन ढेर है वरना आप ढेर हो। क्लियर? विदाउट एनी डाउट क्लियर है बिल्कुल। जो ये मेथड हम यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने का, इस मेथड की सबसे बेसिक नींव है कि शुरुआत गलत तो सब गलत। ठीक है, उनमें चल जाती है थोड़ी बहुत, इनमें पकड़ में भी नहीं आती कि एक बार 2 3 6 की जगह 8 कर दिया, वहीं रायता फैल जाएगा, छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। काम की बात है, अल्कोहल और पानी 50 लीटर मिश्रण है, 50 लीटर है। इसमें एक तो अल्कोहल है और एक है वाटर। अल्कोहल और वाटर, इसका अनुपात है जो वो दे रखा है 2:3। वाह, अल्कोहल कम है वाटर ज्यादा है, पक्का पंजाबी होंगे। सॉरी, काट देंगे इसको, पक्का काट देंगे। 2:3 है। ठीक है, 2:3 में 50 लीटर अल्कोहल और वाटर। तो
यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 2 और 3 5, जब इसको भाग दिया 50 को 5 से तो 10 आया, ठीक है 10 आया। तो आपको 50 की वैल्यू आपके पास 5 थी, या हम ये कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू 50 थी, ठीक है। 1 की वैल्यू 10 आएगी, 2 की वैल्यू 20 आएगी, 3 की वैल्यू 30 आएगी। तो 20 और 30 यहाँ पे रखेंगे तो 20 लीटर और 30 लीटर, ठीक है। समझ में आ गया भाई, 20 लीटर अल्कोहल है, 30 लीटर वाटर है। कह रहा है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। इसमें भी कुछ ऐड कर दें और इसमें भी कुछ ऐड कर दें, जिससे इनका रेशियो 5:7 हो जाए, ठीक है भाई। 5 के मल्टीपल में जो भी होगा वो 5 और 7 के मल्टीपल में होंगे। तो अगर आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करना चाहो तो 5 7 हो सकते हैं, 10 14 हो सकते हैं, 15 21 हो सकते हैं, और भाई 20 और 28 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 20 है तो ये 28 होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों में इक्वल जोड़ना है। और आगे चलोगे तो और क्या आएगा 25, और यहाँ से आएगा 35। देखो 20 में 5 जोड़ दे 25, और 30 में 5 जोड़ दे तो भी 35। यहीं पे बढ़ता था, 5 बढ़ाते ही ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, 5:7 में आ जाएंगे। ये तो था इंस्पेक्शन मेथड, ठीक। लेकिन हमें अगर वो चीज़ भी देखनी है तो वो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कि 20 + x का रेशियो 30 + x के रेशियो से 5:7 में लेके आना। ले आए, मल्टीप्लाई कर दो 20 + x की 7 से, तो 7 की मल्टीप्लाई 20 + x से इज इक्वल टू आएगा 5 की मल्टीप्लाई 30 + x से। कर दी मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई 20 से करते ही आपको मिला 7 दूनी 14 140 + 7x बराबर 5 × 15 150 + 5x आ गया, ठीक। 5x को इस तरफ ले आते हैं, 140 को इस तरफ ले जाते हैं, 5x इस तरफ से उधर आएगा तो ये 7x तो इधर ही बैठा है, 7x - 5x हो जाएगा, प्लस का था माइनस, इज इक्वल टू 150 इधर है एज इट इज, तो इसको तो यहीं पे उतार लेते हैं 150, और दोस्त 140 इस तरफ से उस तरफ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो -140। 7x में से 5x गया तो आपको मिला 2x बराबर 150 में से 140 यानी कि 10, x की वैल्यू आ गई 10/2। मार दो भाई 2 से 10 को 5 पे, x = 5। क्या है मतलब 5 इसमें बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाएगा। समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो ये भाई बेसिक टाइप्स थी। कल हम और टाइप देखेंगे किसकी, मिक्सचर एंड एलिगेशन की, विद द हेल्प ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। और मेरा बहुत मन है कि हम एक ऐसी क्लास लेने वाले हैं इन फ्यूचर जिसमें आपको कोरिलेशन बताएंगे सबका आपस में, क्या क्या किस किस का। सबसे पहले तो डेसिमल, एक होता है डेसिमल, एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है, एक होता है परसेंटेज, ठीक, एक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एक होता है, इनके बीच में लिख देता हूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन सब का आपस में एक रिलेशन होगा जो सबसे लंबी क्लास होने वाली है, मेरे हिसाब से होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमने देखो डेसिमल पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, मिक्सचर एलिगेशन अभी चल रहा है। तो जैसे ही ये परसेंटेज शुरू होके खत्म होगा उसके जस्ट बाद आएगी जिसको हम नाम देंगे कोरिलेशन क्लास, या सभी का जो रिलेशन है वो रिलेशनशिप वाली क्लास वाली कक्षा, ये चीज, ठीक। तो भाई आज आपने बेसिक में ये भी सीख लिया कि दुकानदार कैसे दो चीजों को मिलाते हैं, कैसे उसका रेट घटाते या बढ़ाते हैं। और आपको ये भी पता लग गया कि आप जो घर पे कोई भी चीज बनाते हैं उसमें जो महंगे से महंगी चीज जो आपने डाली है उससे उसका रेट महंगा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, समझ गए।
कि अगर कोई चीज़ बनी है जो घी में बनती है और बाकी सारी चीज़ें घी के भाव से कम है तो घी के भाव से महंगा वो नहीं हो सकता, अगर उसमें आपका मेहनताना नहीं जोड़ा जाए तो। ठीक, तो भाई सो जाइए, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल इसी टाइम फिर मिलेंगे।